लंदन के संसद भवन में मच गई खलबली, ट्रंप की एक कॉल ने रोक दी। सदी की सबसे बड़ी जमीन की डील भारत की झोली में आ गिरा। सबसे बड़ा रणनीतिक तोहफा हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद उस अजेय किले पर अब नहीं चलेगा किसी और का हुक्म। अमेरिका ने ब्रिटेन की गर्दन पर रखा अंगूठा, चीन के अरमानों पर फिरा पानी। मॉरिशस के बहाने समंदर में घुसने की फिराक में बैठा था ड्रैगन, लेकिन व्हाइट हाउस की नई नीति ने काट दिए उसके दोनों पंख। अब दूरबीन से भी नहीं दिखेगा चीनी जहाज। भारत के दक्षिणी दरवाजे पर लगने वाला था चीन का ताला, लेकिन अब वहां तैनात होगी दुनिया की सबसे घातक फौज। दिल्ली की कूटनीति का बजा वॉशिंगटन में डंका। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर समंदर की लहरों के बीच एक ऐसी लकीर खींची जा रही थी जो अगर पक्की हो जाती तो भारत की सुरक्षा को वो जख्म मिलता जिसकी भरपाई शायद अगली एक सदी तक नहीं हो पाती। एक तरफ ब्रिटेन अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी पुरानी विरासत का सौदा कर रहा था, और दूसरी तरफ चीन नोटों से भरे बैग लेकर उस विरासत को खरीदने के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहा था। सब कुछ तय हो चुका था, फाइलें तैयार थीं और दुश्मनों के खेमे में जश्न की तैयारी थी। लेकिन तभी 2026 के नए अमेरिका से एक ऐसा फरमान जारी होता है जिसने लंदन के प्रधानमंत्री आवास से लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर तक सन्नाटा फैला दिया। यह खबर कोई मामूली कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का वो भूचाल है जिसने भारत के सबसे बड़े सिरदर्द को जड़ से खत्म कर दिया है। सोचिए, भारत के मुंबई और कोच्चि से महज कुछ घंटों की उड़ान की दूरी पर दुश्मन का एक ऐसा अड्डा बनने जा रहा था जिसे भेदना नामुमकिन होता। लेकिन ऐन मौके पर बाजी ऐसे पलटी कि देखने वाले देखते रह गए। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइल पर ऐसा लाल निशान लगाया है कि अब ब्रिटेन चाहकर भी वो कदम नहीं उठा सकता। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन बंद कमरों में? क्यों अमेरिका ने अपने ही सबसे पुराने और पक्के दोस्त ब्रिटेन को दे दी है खुली धमकी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में भारत को वो कौन सा जैकपॉट लग गया है जिसके बारे में बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी खामोश थे? क्या अब हिंद महासागर पूरी तरह से भारत और अमेरिका का अभेद्य किला बन चुका है जहां चीन की दाल अब कभी नहीं गलेगी? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब और भारत को होने वाले फायदों की पूरी कुंडली हम खोलेंगे इस वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की गहराई में जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर यह चागोस डील भला क्या थी और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। बात हो रही है चागोस द्वीप समूह की, जो हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। सामरिक नजरिए से इसे दुनिया की सबसे कीमती रियल एस्टेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है डिएगो गार्सिया। पिछले कई दशकों से यह ब्रिटेन के कब्जे में था, लेकिन यहाँ राज चलता था अमेरिका का। अमेरिका ने यहाँ अपना एक ऐसा मिलिट्री बेस बना रखा है जिसे दुनिया अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कभी न डूबने वाला विमान वाहक पोत कहती है। साल 2024 और 2025 के बीच ब्रिटेन की तत्कालीन सरकारों ने, खासकर लेबर पार्टी के शासनकाल में, यह मन बना लिया था कि वो औपनिवेशिक काल की गलतियों को सुधारने के नाम पर यह पूरा द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप देंगे। सुनने में यह न्याय जैसा लगता है, लेकिन असलियत में यह एक रणनीतिक ब्लंडर था। मॉरिशस, जो भारत का मित्र देश है, उस पर चीन का आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है। चीन की चाल बिल्कुल साफ थी, जैसे ही मॉरिशस को इन द्वीपों का मालिकाना हक मिले, चीन वहां पर्यटन विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घुसपैठ शुरू कर दे। चीन का प्लान था कि वो डिएगो गार्सिया के आसपास के छोटे टापुओं पर अपने रडार स्टेशन, जासूसी केंद्र और हो सकता है कि भविष्य में एक नेवल बेस भी बना ले। अगर ऐसा हो जाता तो डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी बेस पूरी तरह से नंगा हो जाता। आप खुद सोचिए, आप अपने घर में सबसे सुरक्षित तिजोरी रखते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी की दीवार में छेद करके कोई उस तिजोरी पर 24 घंटे कैमरा लगा दे तो क्या वो तिजोरी सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल यही हालत अमेरिका और भारत की होने वाली थी। चीन की नौसेना को हिंद महासागर में एक ऐसा स्थायी ठिकाना मिल जाता जहां से वो भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों को निशाना बना सकता था। ब्रिटेन तो लगभग मान ही चुका था, एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार था। दुनिया भर की मीडिया में खबरें छप गई थीं कि ब्रिटेन चागोस छोड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला।
ब्रिटेन के नेता यह भूल गए कि वॉशिंगटन में अब बाइडेन नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं। 2026 आते आते अमेरिकी प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप की नई टीम ने फाइलों को दोबारा खोला और पाया कि यह डील अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डेथ वारंट है। उन्होंने साफ देख लिया कि संप्रभुता हस्तांतरण की आड़ में चीन हिंद महासागर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और बस वहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने आज चीन के होश उड़ा रखे हैं। अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अनौपचारिक रूप से ही सही लेकिन ताकतवर तरीके से इस डील पर ब्रेक लगा दिया। अब जरा इस खबर के सबसे दिलचस्प और मसालेदार पहलू पर आते हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो कूटनीति की मीठी भाषा में बात करने में विश्वास नहीं रखते, वो सीधे धंधे की बात करते हैं। रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस से डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश पीएम का आवास को एक बहुत ही सख्त संदेश भिजवाया गया। भाषा भले ही कागजों पर सभ्य रही हो, लेकिन उसका भाव एकदम सड़क छाप स्टाइल में चेतावनी भरा था। अगर तुमने वो द्वीप मॉरिशस को दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ट्रंप ने ब्रिटेन की सबसे कमजोर नस दबा दी। ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है। उन्हें अमेरिका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA की सख्त जरूरत है। ब्रिटेन चाहता है कि अमेरिकी बाजार उनके लिए खुलें, अमेरिकी डॉलर का निवेश लंदन में आए। ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि चागोस द्वीप समूह की सुरक्षा और ट्रेड डील एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तर्क बिल्कुल सीधा और सपाट है। हम तीसरी दुनिया के युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाओं के बीच जी रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष, मिडिल ईस्ट का तनाव और ताइवान पर चीन की गिद्ध दृष्टि ऐसे समय में अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक किले को दांव पर लगाना पागलपन है। ट्रंप के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने, जो चीन के खिलाफ बेहद आक्रामक माने जाते हैं, ब्रिटेन को दो टूक कह दिया कि डिएगो गार्सिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हिंद महासागर में नाटो और अमेरिका के सहयोगियों यानी भारत की लाइफलाइन है। अगर ब्रिटेन ने वहां से अपना कब्जा हटाया तो चीन वहां अपनी जासूसी नौकाएं स्पाई शिप्स तैनात कर देगा। खबर है कि ट्रंप ने ब्रिटेन के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसे ठुकराना उनके लिए नामुमकिन है। इसे गाजर और छड़ी की नीति कहते हैं। गाजर यह है कि अगर ब्रिटेन डील रद्द करता है या उसे 99 सालों के लिए लीज पर अमेरिका के पास ही रखता है तो अमेरिका ब्रिटेन को आर्थिक मदद देगा। और छड़ी यह है कि अगर उन्होंने चीन के लिए रास्ता खोला तो अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा संबंध द डिफेंस टाइज खटाई में पड़ जाएंगे। ब्रिटेन अब धर्म संकट में है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ का फैसला और मॉरिशस का दबाव है और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका का गुस्सा। और इतिहास गवाह है, जब अमेरिका आंखें तरेरता है तो लंदन वही करता है जो वॉशिंगटन चाहता है। ये ब्रिटेन के लिए शर्मिंदगी भरा हो सकता है, उनकी वैश्विक छवि को धक्का लग सकता है, लेकिन भारत के लिए यह किसी बम्पर लॉटरी से कम नहीं है। ट्रंप का यह वीटो असल में भारत के सुरक्षा कवच को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हुआ है। जो काम भारत की कूटनीति शायद सालों में नहीं कर पाती, वो ट्रंप के एक डर ने कुछ ही हफ्तों में कर दिखाया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आप सोच रहे होंगे कि भाई, अमेरिका और ब्रिटेन के झगड़े में भारत को क्या मिला? तो सुनिए, भारत को वो मिला है जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस रही थी। ये सिर्फ एक टापू की बात नहीं है, ये हिंद महासागर में भारत के वर्चस्व की बात है। ट्रंप के इस कदम से भारत को जो फायदे हुए हैं वो इतने बड़े और गहरे हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें एक एक करके परतें खोलनी होंगी। आइए इन फायदों को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे भारत अब हिंद महासागर का असली बॉस बन गया है। 1. चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का विध्वंस। चीन पिछले 2 दशकों से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला जैसी रणनीति बना रहा था। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में कोको आइलैंड और अफ्रीका में जिबूती, इन सभी बंदरगाहों को जोड़कर चीन भारत के गले में फंदा डालना चाहता था। चागोस द्वीप समूह इस माला का आखिरी और सबसे घातक मोती बनने वाला था। अगर चीन यहां घुस जाता तो यह घेरा पूरा हो जाता, लेकिन डिएगो गार्सिया पर अमेरिका के कायम रहने से यह माला बीच से टूट गई है। यह एक ऐसा ब्रेकर है जिसने चीन की पूरी रणनीति को पंचर कर दिया है। 2. भारतीय नौसेना के लिए अतिरिक्त आंखें और कान। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली रडार और निगरानी तंत्र मौजूद हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो लीमुआ
लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट और बी का बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट जैसे समझौते हैं, उनका असली फायदा अब मिलेगा। डिएगो गार्सिया के रडार जो भी देखेंगे, चाहे वो चीन की कोई पनडुब्बी हो या कोई मिसाइल, उसका रियल टाइम डेटा भारतीय नौसेना के पास होगा। मतलब बिना अपना रडार जलाए भारत को पता होगा कि दुश्मन कहां छिपा है। यह भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस को 100 गुना बढ़ा देता है। 3. मलक्का डायलेमा में चीन की गर्दन फंसना। चीन का 80% तेल व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। भारत अंडमान निकोबार से इस रास्ते पर नजर रखता है। अब डिएगो गार्सिया दूसरी तरफ से चीन के जहाजों को घेरने के लिए तैयार है। अगर कल को युद्ध होता है तो भारत अंडमान से रास्ता बंद करेगा और अमेरिका डिएगो गार्सिया से। चीन के तेल टैंकर हिंद महासागर के बीच में ही फंसकर रह जाएंगे। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था का गला घोंटने के लिए यह दो तरफा मार काफी है। ट्रंप के फैसले ने इस चौक पॉइंट को और कस दिया है। 4. जासूसी जहाजों का नो एंट्री जोन। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि चीन के युआन वांग क्लास के जासूसी जहाज बार बार हिंद महासागर में आते हैं। उनका मकसद होता है भारत की अग्नि मिसाइलों के टेस्ट को ट्रैक करना और समुद्र के नक्शे बनाना। अगर चागोस मॉरिशस और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के पास जाता तो ये जहाज वहां महीनों तक लंगर डालकर खड़े रहते। वे बहाना बनाते रिसर्च का और काम करते जासूसी का। लेकिन अब चूंकि डिएगो गार्सिया एक अमेरिकी मिलिट्री जोन बना रहेगा, वहां किसी भी चीनी जहाज का फटकना नामुमकिन है। अमेरिका अपने बेस के पास किसी रिसर्च वेसल को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे भारत की मिसाइल रेंज की गोपनीयता बची रहेगी। 5. भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सुरक्षा। भारत की परमाणु नीति कहती है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमारी परमाणु पनडुब्बियां जैसे INS अरिहंत और INS अरिघात समुद्र की गहराइयों में छिपी रहती हैं। हिंद महासागर का गहरा पानी इनका घर है। अगर चीन डिएगो गार्सिया में बैठ जाता तो उसके सोनार सिस्टम हमारी पनडुब्बियों की आवाज रिकॉर्ड कर लेते और उनकी लोकेशन पता कर लेते। अमेरिका का वहां होना हमारे लिए ढाल है, क्योंकि अमेरिका हमारी पनडुब्बियों को ट्रैक नहीं करेगा दोस्त होने के नाते, और चीन को वहां आने नहीं देगा। यानी हमारा परमाणु ब्रह्मास्त्र पूरी तरह सुरक्षित है। 6. हिंद महासागर में पावर वैक्यूम का न बनना। जियोपॉलिटिक्स का नियम है, जहां खाली जगह होती है वहां कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। अगर ब्रिटेन वहां से हटता और अमेरिका कमजोर पड़ता तो जो वैक्यूम खालीपन पैदा होता उसे भरने के लिए चीन अपनी पूरी ताकत झोंक देता। भारत अभी इतना सक्षम नहीं है कि अकेले पूरे हिंद महासागर को भर सके, इसलिए अमेरिका का वहां बने रहना भारत के लिए फायदेमंद है। ये हमें समय देता है कि हम अपनी नौसेना को और मजबूत करें, बिना इस डर के कि हमारी पीठ पीछे कोई नया दुश्मन खड़ा हो रहा है। 7. मॉरिशस के साथ भारत के रिश्तों का बचाव। ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक जीत है। भारत मॉरिशस का बहुत करीबी दोस्त है और हम आधिकारिक तौर पर मॉरिशस के दावे का समर्थन करते रहे हैं। अगर डील हो जाती और चीन वहां घुस जाता तो भारत को मॉरिशस पर दबाव डालना पड़ता, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते थे। अब चूंकि अमेरिका ने विलन का रोल प्ले करते हुए डील रोकी है, तो भारत के रिश्ते मॉरिशस से भी अच्छे बने रहेंगे और हमारा सुरक्षा हित भी सज जाएगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत अब मॉरिशस को कह सकता है, देखो भाई, हम तो चाहते थे लेकिन वो अमेरिका नहीं मान रहा। 8. P-8I और अमेरिकी P-8 पोसीडॉन की जुगलबंदी। भारत के पास बोइंग P-8I निगरानी विमान है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर हैं। डिएगो गार्सिया पर भी अमेरिका के P-8 विमान तैनात हैं। अब कल्पना कीजिए, भारत के विमान पूर्वी हिस्से को स्कैन कर रहे हैं और अमेरिकी विमान पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से को। यह एक तरह की जुगलबंदी है। दोनों देशों के बीच डेटा शेयरिंग इतनी तेज हो जाएगी कि हिंद महासागर के 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक छोटी सी नाव भी इनकी नजरों से नहीं बच पाएगी। ये सिनर्जी चीन के लिए डरावनी है। 9. पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी। हम अक्सर चीन की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की नौसेना चीन की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रही है। डिएगो गार्सिया की लोकेशन ऐसी है कि वहां से अरब सागर और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। युद्ध की स्थिति में अगर पाकिस्तान कराची या ग्वादर से अपनी नौसेना निकालता है, तो डिएगो गार्सिया से उड़ा एक अमेरिकी बॉम्बर या भारत को मिली सूचना उसे समुद्र में ही जल समाधि दे सकती है। 10. लॉजिस्टिक्स और रिफ्यूलिंग का पिट स्टॉप। युद्ध या शांति काल में
जहाजों को तेल, पानी और राशन की जरूरत होती है। भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स समझौते के तहत भारतीय युद्धपोत डिएगो गार्सिया पर रुककर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना की रीच, पहुंच अब अफ्रीका के तटों तक बिना किसी टेंशन के हो गई है। हमें बार बार वापस भारत आने की जरूरत नहीं। डिएगो गार्सिया हमारे लिए समुद्र के बीच में एक पेट्रोल पंप और रेस्ट हाउस की तरह काम करेगा, जो हमारे ऑपरेशंस की अवधि को दोगुना कर देगा। 11 आर्थिक सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा। भारत का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अगर चीन हिंद महासागर के बीच में अड्डा बना लेता तो वो हमारे व्यापारिक जहाजों को कभी भी रोक सकता था या डरा सकता था। ट्रंप के वीटो ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हाथों में रहे। हमारी ऊर्जा सुरक्षा अब किसी ब्लैकमेल का शिकार नहीं होगी। 12 मनोवैज्ञानिक जीत। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, मनोविज्ञान से भी लड़े जाते हैं। चीन अपने आप को अगली सुपर पावर मानकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि पश्चिमी देश अब ढल रहे हैं और वो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएगा। ट्रंप का यह कदम चीन के अहंकार पर करारा तमाचा है। यह संदेश गया है कि अमेरिका और भारत जाग रहे हैं और वे अपनी जमीन या समुद्र का 1 इंच भी यूं ही नहीं जाने देंगे। चीन की नौसेना, जो अभी ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना देख रही थी, उसे हकीकत का आईना दिखा दिया गया है। अब थोड़ा तकनीकी होकर समझते हैं कि आखिर यह डिएगो गार्सिया है क्या भला, जिसके लिए दुनिया की महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं। अगर आप गूगल मैप पर इसे देखेंगे तो यह एक छोटा सा घोड़े की नाल के आकार का टापू दिखेगा, लेकिन इस छोटे से टापू के अंदर जो बारूद भरा है वो दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए काफी है। इसे तकनीकी भाषा में फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह फुटप्रिंट ऑफ डेथ है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रनवे की। यहाँ 12,000 फीट, करीब 3.6 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का रनवे है। ये कोई आम हवाई पट्टी नहीं है। इसे खास तौर पर दुनिया के सबसे भारी और खतरनाक विमानों के लिए बनाया गया है। यहाँ अमेरिका के B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर तैनात रहते हैं। ये वो विमान हैं जो रडार पर दिखाई नहीं देते और परमाणु बम गिराकर वापस आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ B-1 लांसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जैसे भीमकाय बम वर्षक भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। 2026 के अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ ये विमान यहाँ से उड़कर चीन के किसी भी शहर तक मार कर सकते हैं और बिना रिफ्यूलिंग के वापस आ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी पहलू है इसका लैगून। यह टापू एक प्राकृतिक बंदरगाह बनाता है जो इतना गहरा है कि वहां अमेरिका के विशालकाय निमित्ज या फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर भी लंगर डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ परमाणु पनडुब्बियों के लिए विशेष डॉकिंग स्टेशन बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पानी के नीचे गुफाएं या सुरक्षित ठिकाने भी हो सकते हैं जहां पनडुब्बियां छिपकर रिपेयर हो सकती हैं। चीन के पास ऐसी सुविधा हिंद महासागर में तो क्या, अपने आसपास भी कम ही है। तीसरा और सबसे गुप्त पहलू है स्पेस सर्विलांस और ग्लोबल पोजीशनिंग। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का GEODSS ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डीप स्पेस सर्विलांस सिस्टम लगा है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसी दूरबीन है जो अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स पर नजर रखती है। अगर चीन युद्ध के दौरान भारत या अमेरिका के GPS को जाम करने की कोशिश करता है या हमारे सैटेलाइट्स को मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करता है, तो डिएगो गार्सिया का यह सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। यह स्पेस वॉरफेयर का एक अहम सेंटर है। यहां से अमेरिकी स्पेस फोर्स चीन की हर हरकत, हर लॉन्च और हर सिग्नल को मॉनिटर करती है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही प्री पोजिशन्ड जहाजों का एक बेड़ा खड़ा रहता है। इन जहाजों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और वो सब कुछ भरा होता है जो एक पूरी आर्मी को लड़ने के लिए चाहिए। यानी अगर कल को भारत चीन सीमा पर या ताइवान में युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका को अपने देश से सामान लाने में हफ्तों नहीं लगेंगे। वो बस डिएगो गार्सिया से सामान उठाएंगे और कुछ ही घंटों में मोर्चे पर पहुंचा देंगे। यह रैपिड रिस्पॉन्स क्षमता ही वो चीज है जिसे चीन खौफ खाता है। ट्रंप का यह फैसला कि यह बेस कभी हाथ से नहीं जाएगा, दरअसल इसी तकनीकी श्रेष्ठता, टेक्निकल सुपीरियरिटी को बचाने की कवायद है। अगर यह द्वीप मॉरिशस के पास जाता तो चीन पर्यावरण अध्ययन के नाम पर यहाँ सेंसर लगा देता और इन सभी हाईटेक मशीनों की फ्रीक्वेंसी चुरा लेता। जरा बीजिंग के नजरिए से उस माहौल की कल्पना कीजिए। शी जिनपिंग और उनके जनरलों ने सोचा होगा कि पश्चिमी लोकतंत्र कमजोर हैं, उनकी सरकारें बदलती रहती हैं, फैसले बदलते रहते हैं। उन्होंने सोचा था कि लेबर पार्टी की मानवाधिकार वाली छवि का फायदा उठाकर वे हिंद महासागर में अपनी पैठ बना लेंगे। उन्होंने शायद डिएगो गार्सिया के पास बनने वाले
अपने भविष्य के रिसॉर्ट्स और डॉकयार्ड्स के नक्शे भी तैयार कर लिए होंगे। लेकिन 2026 की सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि ट्रम्प कार्ड चल दिया गया है। उनकी सारी प्लानिंग, सारा लॉबिंग का पैसा और सारी कूटनीतिक मेहनत पानी में मिल गई। चीन के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं है, ये एक रणनीतिक नाकेबंदी है। चीन की नौसेना प्लान तेजी से बढ़ रही है। वे हर साल नए जहाज बना रहे हैं, लेकिन जहाज कितने भी बना लो, अगर उन्हें खड़ा करने के लिए बेस नहीं है तो वे बेकार हैं। हिंद महासागर में चीन के पास कोई भरोसेमंद बेस नहीं है। जिबूती बहुत दूर है और ग्वादर अस्थिर पाकिस्तान में है। डिएगो गार्सिया उनका ड्रीम बेस हो सकता था। अब जब वो सपना टूट गया है तो चीन की बौखलाहट देखने लायक है। उनके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में जरूर अमेरिका और भारत के खिलाफ जहर उगला जाएगा। वे इसे साम्राज्यवाद कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि वे मात खा चुके हैं। दूसरी तरफ भारत की प्रतिक्रिया देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बड़बोलापन नहीं। इसे कहते हैं मैच्योर डिप्लोमेसी, परिपक्व कूटनीति। भारत ने खामोशी से अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। हमारे विदेश मंत्रालय और सुरक्षा सलाहकारों ने वॉशिंगटन को यह समझाने में अहम भूमिका निभाई होगी कि डिएगो गार्सिया का गिरना सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे एशिया के लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह भारत की साइलेंट रोर, खामोश दहाड़ है। हमने बिना दुनिया को दिखाए, बिना ढोल पीटे अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसके घर में ही रोक दिया। आज भारतीय नौसेना का हर अधिकारी जब नक्शा देखता होगा तो डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी झंडा देखकर उसे सुकून मिलता होगा कि चलो, कम से कम पीछे से कोई वार नहीं करेगा। यह घटनाक्रम यह भी साबित करता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक स्विंग स्टेट नहीं बल्कि एक एंकर स्टेट बन गया है। अमेरिका अपनी नीतियां बनाते समय अब यह सोचता है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि चीन को रोकने के लिए भारत ही एकमात्र भरोसेमंद और ताकतवर साथी है। यह साझेदारी अब मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। डिएगो गार्सिया का बचना इसी साझेदारी का पहला बड़ा तोहफा है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह आक्रामक कदम भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक नए और अटूट लेवल पर ले जाएगा, या फिर घायल चीन अपनी फितरत के मुताबिक कोई नई और नीच चाल चलेगा? क्या ब्रिटेन को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए? यह मुद्दा बहुत गहरा है और इसका असर आने वाले दशकों तक, शायद हमारे बच्चों के भविष्य तक दिखेगा। आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय लिखकर जरूर बताइए।